नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2029 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा जमाने का ख्वाब देख रहे राहुल गांधी को एक ऐसा करारा झटका लगा है जिसने पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नींव हिलाकर रख दी है। इधर दिल्ली में बैठे कांग्रेस के थिंक टैंक अपने युवराज राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने की गोटियां सेट कर रहे थे। उधर दक्षिण से एक ऐसे महा तूफान का ऐलान हो गया जिसने राहुल गांधी के सपनों पर सीधा पानी फेर दिया है। जिस नेता की सरकार बनवाने के लिए कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज वही नेता राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर 2029 के पीएम पद की रेस में कूद पड़ा है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के सुप्रीमो सी जोसेफ विजय की। टीवीके के खेमे में विजय को लेकर एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसकी वजह से विपक्षी गठबंधन में सिर्फ उटौल शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2029 का मैदान अभी से सजता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को विपक्ष का इकलौता और सर्वमान्य पीएम उम्मीदवार साबित करने में जुटी है, वहीं तमिलनाडु की राजनीति में धमाकेदार एंट्री करने वाले सीएम जोसेफ विजय ने अब सीधे दिल्ली के तख्त पर नजरें गड़ा दी है। राजनीतिक गलियारों में भूचाल तब आया जब 18 अगस्त को तमिलनाडु सरकार के मंत्री एम शरद कुमार ने विधानसभा के पटल से ऐसा बयान दे डाला जिसकी गूंज सीधे 10 जनपद तक सुनाई दी। शरद कुमार ने खुलेआम विजय को भारत का अगला प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। उन्होंने विजय के लिए कहा कि हमारे नेता जो हमारे दिलों में, हमारे घरों में और फोर्ट सेंट जॉर्ज में सीएम है, वही भारत के अगले प्रधानमंत्री हैं। आप बिना घड़ी देखे दिन रात काम करते हैं, इसलिए 2029 में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनना आपका तय है। ये सिर्फ एक मंत्री का बयान नहीं है, बल्कि टीवीके की उस महत्वाकांक्षा की पहली झलक है जो 2029 में राहुल गांधी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनने जा रही है। इसी साल जून के महीने में जब तमिलनाडु कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कसम खिलाई थी कि 2026 में हम तमिलनाडु सरकार का हिस्सा बनेंगे और 2029 में हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना। कांग्रेस को लगता था कि दक्षिण भारत उनके लिए एक सेफ जोन है, राहुल गांधी दक्षिण की लहर पर सवार होकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस दक्षिण को वो अपनी बपौती समझ रहे थे, वही का एक नया नवेला छत्रप राहुल गांधी की ताजपोशी के सपने को चकनाचूर कर देगा। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और राहुल गांधी को ये सबक तमिलनाडु में बहुत कड़वे तरीके से सीखने को मिला है। आइए आपको याद दिलाते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद का वो ड्रामा। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में विजय की पार्टी टीवीके ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीती थी, लेकिन विजय बहुमत के 118 के जादुई आंकड़े से 10 सीटें दूर रह गए थे। उस वक्त 6 मई को सिर्फ 5 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी ने तुरंत आगे बढ़कर विजय को बिना शर्त समर्थन दे दिया। कांग्रेस के समर्थन से ये आंकड़ा 113 पहुंचा और बाद में वामपंथियों और वीसीके के सहारे विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन पाए। उस दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चुंदावकर ने कहा था कि टीवीके और कांग्रेस का ये गठबंधन निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा और राज्यसभा चुनाव तक अटूट रहेगा। लेकिन अब जब विजय के समर्थक और टीवीके के शीर्ष नेता विजय को 2029 का पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो साफ है कि पहले से ही खटपट झेल रहे इंडी गठबंधन के अंदर एक बार फिर जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ना तय है। राहुल गांधी की स्थिति अब इधर कुआं उधर खाई वाली बन चुकी है। अगर राहुल गांधी दक्षिण के इन मजबूत सहयोगियों को आंख दिखाते हैं तो दक्षिण भारत का पूरा सियासी गणित बिगड़ जाएगा और अगर वो खामोश रहते हैं तो 2029 में विपक्ष के पीएम चेहरे के तौर पर उनकी अपनी दावेदारी का कबाड़ा हो जाएगा। पहले ममता बनर्जी, फिर अरविंद केजरीवाल और अब तमिलनाडु से जोसेफ विजय। विपक्ष का हर बड़ा नेता राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के बजाय खुद को पीएम पद की रेस में आगे खड़ा कर रहा है। विपक्षी एकता का जो गुब्बारा कांग्रेस फुलाने की कोशिश कर रही थी, उसमें दक्षिण के इस नए खिलाड़ी ने सुई चुभा दी है। तो क्या राहुल गांधी आम चुनाव में अपने दक्षिण के साथियों को नाराज करने का जोखिम उठा पाएंगे या फिर अपने पीएम बनने की जिद में वो पूरी गठबंधन को बिखेर कर रख देंगे? इस पूरी सियासी बवंडर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।